गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु रामदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अखीरला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 29वां है पृथ्या जी का विवाद। पृथ्या महादेव सभा विच बैठे सन। महादेव जी बाबत लिखिया है, महादेव तूषण सिर बयो, हरख न शोग हृदय कुछ कियो। पृथ्या जी बाबत लिखिया है, पृथ्वी चंद दुत चंद मनिंद, फीको पर्यो तिसी छिन मंद। जर बर गयो अदक दुख पावत, नीव गरीब कर बस न बसावत। पर चुक चुका करन वाले, अपने लाभ लई खानदाना विच फेटियां पाउण वाले, पापी मना वाले, जिवें श्री चंद ते लक्ष्मी चंद वर्गे साहिबजादियां नूं चुकदे चवांदे सन, जिवें श्री दासू दातू जी नूं भड़काउंदे सन, तिवें इत्थे भी पृथ्या जी दे चुकण चुकाउण वाले खुदगर्ज मौजूद सन। उन्हां नूं पृथ्वी चंद दी हेठी देख के दुख होया। लिखिया है, इनके पखी उडगन दुरे, निंदक पेचक मुख दृग जुरे। जब सभा उठ गई, सब टिकाणे टिकाणे जा पहुंचे, तद पृथ्या भाई बुढ़ा जी पास गया ते आखण लगा, भाई बुढ़ा जी, मैं तुहानू गुरु नानक दा प्यारा उन्हां स्थानी समझदा सां, इसे तरह सत्कार करदा रहा हाँ, पर अज मेरा विश्वास ते शरदा त्रुट गई है। तुसी भी अन्याय कीता है। मैं वड्डा सां, गद्दी दा हक मेरा सी। तुहानू तां समझावना बनदा सी कि गद्दी छोटे नू देनी न्याय नहीं है। तुसां ने ये अन्याय क्यों कीता? कि सतरे बहातरे गए हो या कुछ होर पाना वरत्या है? झट उठ के तुसां तिलक कर देता। तुहानू बनदा सी पिता जी नू समझावना कि वड्डा पुत्र लायक है, इसनू गद्दी दिओ। तुहाडा आखा पिता जी कदी ना मोड़ दे। साडी त्रुटि तुसां चौड़ कीती है। हुण सोचो, जे मैं अपनी अकल ते पदारथ नाल पातशाह तो हुक्म ले आवां कि गद्दी दा मालक ये है, तां तुहाडे तिलक दी ते पिता जी दे नरेल पैसियां दी की कीमत रह जाएगी? भाई बुढ़ा जी ने सारी हतक पारी चिड़क ठंडे दिल नाल सहारी। उस ज्ञात के गुरमुख ने कोई कुवाक ना किया, मिठे प्यार भरे पदां विच बोले, देखो भाई, गुरुगादी दुनिया दी विरासत नहीं कि पुत्र नू जरूर मिले ते वड्डे नू ही मिले। ये वस्तु करतार अधीन है। जो तुरों लैके आउंदा है उसनू मिलदी है, चाहो दास होवे चाहो पुत्र। सोने काके, तू सारी उम्र हंकार विच रहा। तू टेक पदार्थां मुलाकातां ते सहज सियाणपां ते रखी। कदी पिता दे अनुकूल होके गुरमत ग्रहण ना कीती। चलाकियां ते पेचदारियां नाल कामयाबी समझी। संगत दी सेवा कीती, पर चलाकियां दी वियोंत विच। ओ अंतर जागृत, ओ होमे त्याग, ओ परस्वार्थ, ओ साईं विच लीनता जो गुरु जी विच है, गुरु तो ना लई। गुरता त्याग है, भारी जिम्मेवारी है। तू ऐश्वर्य समझी ते लैण लई छल कीते। किकू तू कामयाब होंदा ते मैं तैनू किकू तिलक दे देंदा। हुण भी मेरे आखे लग, गुरु की शरण पै जा। उन्हां दे कीते ते फुल चाड़, आग्या विच टुर, जिवें हुक्म देण कर, तेरा दीन दुनी सवर जावेगा। पृथ्या, हुण की बनेगा जद चिड़ियां चुग गई खेत? भाई बुढ़ा जी, दीन संवरेगा, दुनिया संवरेगी, अबजस मिटेगा, सुख वरतेगा, वाहिगुरु नाल रह बनावेगी। ये कह के भाई बुढ़ा जी चुप हो गए। फिर उसदे वध घट बोलण दा कोई उत्तर ना दिता। तद पृथ्या घर टुर गया। फिर पृथ्या गुरु साहिबां पास गया। जाके उलांबे ते गिले दिते, कटू यानी कोड़े बचन भी कहे, जो धरती दे धीरज वाले सदगुरु जी ने सहारे। पर पृथ्या सहारे ते धीरज नू कमजोरी समझदा सी। इस तरह जगत दे जोरां वाले सदा समझण दी भूल करदे हन। इउं फिर कुछ आवाज भी करड़ी करके बोलिया, जो कवि संतोख सिंह जी ने एवं दर्शाई है
क्या विपरीत आपने ठानी, मेरी वस्त अल्प को दई, को इम करे न आगे पई। मोह संग खोट जान के करियो, कौन दोष लग के पर हरियो। जिस प्रकार तुम मुझसो ठानी, इसको फल देखो अगवानी। दर वृंद अब मोहे समीप, मिल हो बलि जो होए महीप। दे कर तन को तिस अपनावो, पित सुत तुमको कष्ट दिखावो। जब तुमरो बस चले न कोई, बिना करे गुरता मुझ होई। इस पर श्री गुरु जी ने वाक कहे ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਵੇੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੁਪਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਹੇ ਭੂਤ ਝਗਰਤ ਸਿਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, जिन के जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। जिस तन का तुम गर्भ करत हो, सो तन किसे न आप। खिन में छोड़ जाए बिख्यारस, तव लागे पछताप रहाओ। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जापो जाप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੋਰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ तद श्री गुरु जी ने ये उपदेश किया। सुई महला चौथा। तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिख्या लिखत लिलारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मुकारा। से भगत से सेवका, जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक कै पवै छारा। जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीड़ी आज जुगाद बखीली, किने न पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਕੜਵੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿਤ ਪਏ, ਉਠ ਥਿਰੋ ਨਾ ਆਗੋ, ਅਬ ਤੇ ਨਹਿ ਹਮਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਟੂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਵਾਂ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠਾਣੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ। 2 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੈਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਾਂ 2-1 ਰਾਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਬਾਵਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਸਿੱਖੇ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਅਪਇਓ ਹਮਾਰੇ, ਤਨ ਤਿਆਗੇ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਤ ਓਰਾ, श्री गुर अमर चौथ तन मोरा। चारों गुर के दर्श विशेखो, पंचम श्री अर्जुन बप देखो। एक रूप पंचों को जाने, भेद रतीक नहीं मन ठानो। हलत पलत गन सिख सहायक,
ये सब भार धार बेलायक, दे गुरता गादी को शोभा, रत्ना कर गंभीर अछोभा, इसके संग जो रचै खुटाई, पुजै न दीन दुनी दुख पाई, मोहन अपर मोहरी साथ, कयो बाग सोडी कुलनाथ, तुम गंभीर धीर मतवंते, पित आयस निश्चित बरतनते, छिमावंत गुण बैस महाने, अनसुयुक शुभ मन नह माने, श्री अर्जुन मन परम पुनीत, तुम अंसारी बरतै नीत, शुभ गुण जुगत सुनमर गंभीर, इस कहो जानो मोर शरीर, गहो पुजा निर्बाहो सदा, राखो चित न बिसारो कदा, सुनत मोहरी ने तह समो, गही बाँव कर कै गुर नमो, निज सिर परसो धारण करी, बानी कहत मृदल रस भरी, जथ ते पित की आयस भई, मैं शरदा तपते तर लई, सदगुर रूप प्रथम तुम भये, बंदनिये सबते बढ़ थे, अब तुम जिसे बिठावो आप, जग गुरता बढ़ियाई थाप, तुम सम पूजनीय सब केरे, इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा मेरे, धन मोहरी सतगुर कयो, पुन श्री अर्जुन की दिस लयो, सुधा सरोवर मोर शरीर, तिसकी टहल करो बढ़तीर, जग में बड़ो होए बख्याता, मुकुट भुगत संगत को दाता, श्री गुरु अमरदास की आयस, रहे खनत हम सब सुखदायस, चहुँ दिशते सोपान बनावो, हर मंदिर सुंदर उसरावो, ताल बिखे शोभा होए ऐसे, हर विमान थित नभ में जैसे, किदों फर्श बैडू रजमन को, बीच बनियो कर महा दिसन को, मम आज्ञा ए तारों मन में, नित प्रत रही है रचन जतन में, सुनकर श्री अर्जुन कर जोर, करन करावन में तुम जोर, नमित मातर में रहूं माहे, प्राण होत लग से में ताहे, रहूं रचन प्रसाद तुम्हारो, हो सहायक आप संभारो। इम सुनकर सतगुरु प्रसन्न, कयो हो सब लाया तन, कह सुन के तब कीनस त्यारी, हित परलोक जग गुर उपकारी। हुण जद सब कुछ हो चुका तां श्री गुरु जी अपने तुरन दे त्यारे हित सुखासन होण लई उठे, ते जो आसन अंतम स्थिति वास्ते बिछवाया सी, उस उत्ते श्री गुरु जी स्थित होण लगे, तां श्री भानी जी ने बिनय कीती कि मैनू अपने नाल चलने दी आग्ञा बख्शो। ये सुन के सदा अडोल हरक शोक तो अतीत सतगुरु जी बोले, शरीर वाहिगुरु जी ने बनाया है, असी नहीं बनाया, जिसने बनाया है उसे दा काम ते हक है इसनू समाप्त करने दा, सानू नहीं। फिर कुछ चिर चुप रह के बोले जो कवि जी ने एवं दर्शाया है, महा जसे सुन भाग महानी, अपर न त्रिया को तोय समानी, श्री गुरु अमरदास पित जिसके, कौन पटंतर कहिए तिसके, पुन तो पर प्रसन्न हम रहे, माने तथा जथा बच कहे, श्री अर्जुन पापुत्र प्रवीना, सोडी कुल दीन उज्जल कीना, राखी गुरता कर जठाई, अपर बंस ते राख हटाई, तेरो सफल जन्म जग पयो, करबे उचित सकल कर लयो, कितक दिना तब श्वास शरीर, प्रारब्ध भोगो तर तीर, पुन सुखैनी तन को त्याग, आए मिले हम सो बड़ भाग, हरक शोक अर राग जो द्वेष, अब ते तोहे न होए अशेष। इस प्रकार धीरज दे के भाई बुढ़ा जी वल भाई गुरदास जी वल तके, कोई अटुट मेड़ दी नज़र पाई, फिर श्री गुरु अर्जुन जी वल परम किरपा दृष्टि नाल तके, अगम निगम दियां ताकतां नाल भर चुके अपने समान कीते नूं अंतम किरपा दृष्टि पा के उठे, ते अपने त्यार करवाए अंतम आसन ते स्थित हो गए। लग गई समाध, मानो रोज़ वांगू बैठे हैं ते कुछ देर नूं उठणगे, पर चेहरे तो इउं जाप रिहा सी जिवें कि लीन हुंदे जा रहे हैं आपे विच ही। फिर आप ने अपना चेहरा आप ढक लिया ते हुण शरीर दा कोई अंग ना हिलिया ना फरकिया, जिवें रोज़ दी समाधि हुंदी सी। समाधि लग गई अडोल, हाँ महा अडोल समाधि अज लग गई जो जगता धार विच लै गई।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੱਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਗੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿव्य ਨੈਣ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚਮਕਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਾਰ ਇੱਕ ਅਰੂਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰਿਤ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਵਾਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰਾਗ ਵੈਰਾਗ ਵੈਰਾਗ, ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੱਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ। रहस कियो सुरदेव तोए जस जय जय जंपै। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। सवैया महला पंजवें के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।